Hello students, now today we will discuss the integral of the line e raised to the power ax cos bx. Okay, so students, in this format, one function is given in the form of e raised to the power ax and the another function is given in the form of e raised to the power bx, where a and b are any constant. यहाँ पर आपको बिल्कुल क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा जिसमें एक फंक्शन e की पावर ax में होगा और एक cos bx में होगा, ठीक है बेटा। और यही क्वेश्चन किस टाइप से मिलेगा आपको, और e रेज़ टू द पावर ax और यहाँ पर होगा sin bx dx। ओके, मतलब sin e की पावर ax cos के साथ भी हो सकता है, e की पावर x sin के साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो और x का जो कोएफिशिएंट है a और यहाँ x का जो कोएफिशिएंट है b, ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, और जो भी होंगे वो कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होगा ये कुछ ना कुछ नंबर्स होंगे 1 2 3 4 -2 सच टाइप ऑफ दिस। ओके, तो हम लोग इस पूरे को सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। इसे आप बाद में करेंगे, पहले हम इसे करते हैं। तो इस पूरे को हमने कंसीडर कर लिया कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। ओके, तो देखिए आप e रेज़ टू द पावर ax आइडेंट के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, इसे हम सेकंड ले लेते हैं और cos bx को फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे। ओके बेटा, तो फर्स्ट इनटू सेकंड का रूल यूज करेंगे। i इज इक्वल्स टू सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन dy dx फर्स्ट फंक्शन और फिर इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन dx और अब इस पूरे का इंटीग्रेशन। ओके, अब आप देखो तो इंटीग्रेशन अप्लाई करो, आप e रेज़ टू द पावर ax का इंटीग्रेशन करेंगे, e रेज़ टू द पावर ax और अपॉन में a इनटू cos bx माइनस cos bx का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है sin bx, और sin bx कैसा होता है बेटा, माइनस में आता है तो यहाँ पर आएगा प्लस, और डेरिवेटिव कर रहे हैं तो b भी आ जाएगा क्योंकि bx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो b और मिल जाएगा इनटू e रेज़ टू द पावर ax और अपॉन में a d ऑफ x। ठीक, अब आप ध्यान से देखो तो ये सेकंड वाला फॉर्मेट है वो बन गया sin bx इनटू e की पावर ax। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो उसमें ये वाला फॉर्मेट बनने लगेगा, तो बिल्कुल एक ही पैटर्न में सॉल्व होंगे। ओके बेटा, अभी प्लस b अपॉन a को अलग कर लो आप, तो क्या मिल जाएगा e रेज़ टू द पावर ax अपॉन a cos bx प्लस b अपॉन a इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर ax और ये बन गया sin b ऑफ x dx। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये वाला फंक्शन यहाँ पर आने लगेगा। ओके, अब इसमें हम लोग फर्स्ट इनटू सेकंड का रूल लगा लेते हैं। ये हमारा हो गया सेकंड फंक्शन और ये फर्स्ट फंक्शन। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट e रेज़ टू द पावर ax अपॉन a cos bx प्लस b अपॉन a। अब फर्स्ट इनटू सेकंड का रूल लगाइए। देखिए sin bx फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर ax dx माइनस इंटीग्रेशन dy dx of sin bx इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर ax with of dx and the whole d of x। ओके, अभी क्या मिलेगा आपको, e रेज़ टू द पावर ax अपॉन a, ये आ जाएगा cos bx प्लस b अपॉन a। बेटा फिर से e रेज़ टू द पावर ax का इंटीग्रेशन वही आ जाएगा e रेज़ टू द पावर ax अपॉन a और ये आ गया sin bx माइनस इंटीग्रेशन sin bx का डेरिवेटिव आप करोगे तो b cos bx और e रेज़ टू द पावर ax में करेंगे तो e रेज़ टू द पावर ax अपॉन a d of x। ओके, अभी आप फिर से b अपॉन a को आगे कर लो, बाहर कर लो मतलब, तो ये आपको मिलेगा e रेज़ टू द पावर ax अपॉन a cos bx प्लस b अपॉन a e रेज़ टू द पावर ax अपॉन a sin bx माइनस b अपॉन a इंटीग्रेशन, और आप इसे देखो फिर से क्या लिख सकते हो, e रेज़ टू द पावर a sin cos bx और d of x। ओके, अब आप अगर ध्यान दो बेटा तो e रेज़ टू द पावर ax cos bx dx, ये पूरा का पूरा जो रिजल्ट है ये पूरा फिर से आपको यहीं पे मिल गया, तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं फिर इक्वेशन 1 से। ओके, तो आप देखो बेटा अगर ये नीचे ना दिख रहा हो तो हम यहाँ ऊपर आपके लिए फिर से लिख दे रहे हैं लास्ट वाली लाइन, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो e रेज़ टू द पावर ax अपॉन a cos bx प्लस b अपॉन a ब्रैकेट में e रेज़ टू द पावर ax अपॉन a sin bx माइनस b अपॉन a इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर bx और cos bx
dx। ये बेटा लास्ट वाला लाइन, ये अगर आपको नीचे ना दिख रहा हो वीडियो में तो आप यही लाइन मैंने ऊपर लिखा है। अब आप ध्यान से देखो बेटा, इक्वेशन नंबर 1 लिखा हुआ है ये, तो यही पूरा का पूरा लिख दिया, इस पूरे को हम फिर से आई लिख देंगे। ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो i इज इक्वल्स टू, ऑलरेडी हम चल रहे थे, तो ये मिल जाएगा e रेज़ टू द पावर ax अपॉन a cos bx प्लस b अपॉन a e रेज़ टू द पावर ax अपॉन a sin bx माइनस b अपॉन a इंटू i। ओके, अब ये b अपॉन a को अंदर मल्टीप्लाई करो आप, क्या मिलेगा आपको, देखो i इज इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर ax अपॉन a cos bx प्लस b अपॉन a स्क्वायर e रेज़ टू द पावर ax, और ये आएगा sin bx माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू i। अब ये i वाला टर्म और इधर एक i वाला टर्म, तो ये पूरा का पूरा इधर लाएंगे और दोनों में से i को कॉमन कर देंगे, तो बचेगा 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू i इज इक्वल्स टू, इधर आप एलसीएम ले लो, a और a का एलसीएम आएगा a स्क्वायर, तो ऊपर a मल्टीप्लाई हो जाएगा a e की पावर ax cos bx प्लस b e की पावर ax और sin bx। ओके, इधर एलसीएम लेंगे, तो इधर एलसीएम लेने पे बेटा क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू i, e की पावर ax को कॉमन कर लो आप, अंदर देखो क्या बच रहा है, a cos bx प्लस b cos b sin bx। ओके, और अपॉन में a स्क्वायर, ठीक है बेटा, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, तो i इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में, तो i इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा बेटा, e रेज़ टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ब्रैकेट में ये वाला रिजल्ट, तो a cos bx प्लस b sin bx। ओके, ये हमारा आंसर आ जाएगा जो इंटीग्रल निकल करके आएगा। ठीक है बेटा, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 14.2 में हैं, वो पूरे के पूरे क्वेश्चन सब इसी फॉर्मेट पर लगेंगे, और दूसरा वाला इंटीग्रल भी ऐसे ही लगेगा। तो हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे। So students, now let's see the question. This is the question. Sorry, this is question number 3 from your exercise 14.2. Let's see. First, we consider this as equation number 1. सबसे पहले इसे equation 1 कंसीडर करेंगे। अब आप देखो क्वेश्चन हमारा e रेज़ टू द पावर ax और sin bx में है। इससे पहले वाला जो हमने आर्टिकल सॉल्व किया था वो e रेज़ टू द पावर ax cos bx था, तो इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन साइन का बताने जा रहा हूँ। ओके, ये आप cos का इसमें बनेगा भी अपने आप, तो आप सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कंसीडर करो, ये सेकंड और ये फर्स्ट। तो e रेज़ टू द पावर ax फर्स्ट इंटू सेकंड का रूल लगाओ, क्या बनता है रूल बेटा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन dx माइनस dy dx, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन dx और इस पूरे का dx। ओके, अप्लाई करो, e रेज़ टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर 2x अपॉन 2 और sin 3x माइनस sin 3x का डेरिवेटिव 3 cos 3x e रेज़ टू द पावर 2x अपॉन 2 और dx। ओके बेटा, 3 अपॉन 2 आगे कर लेंगे। अभी आपको देखो मिलेगा क्या, अपॉन 2 sin 3x माइनस 3 अपॉन 2 इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर 2x और cos 3x dx। ओके, इसमें फिर से फर्स्ट इंटू सेकंड का रूल लगाएंगे, दिस विल बी योर सेकंड फंक्शन एंड दिस विल बी योर फर्स्ट फंक्शन। ओके, e रेज़ टू द पावर 2x अपॉन 2 sin 3x minus 3/2, again first and second, that means using the rule of by parts, first function integration second function dx minus dy dx cos 3x integration e raised to the power 2x and d of x। ओके, और इस पूरे का बेटा d of x। अब आगे फिर से रूल अप्लाई करेंगे हम लोग, तो क्या मिलेगा देखो आप, e रेज़ टू द पावर 2x sin 3x माइनस 3/2, e की पावर 2x का वैसे करेंगे तो e की पावर 2x अपॉन 2 और sin 3x का करेंगे तो सॉरी cos 3x एज इट इज रहेगा
माइनस इंटीग्रेशन, कॉस का डेरिवेटिव माइनस में होता है तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ आएगा 3 sin 3x और ये आ जाएगा e की पावर 2x अपॉन 2 और d ऑफ x। ठीक है बेटा, 3 अपॉन 2 को फिर से आगे करो और इसे देखो आप, फिर से इक्वेशन नंबर 1 बन गया हमारे पास। तो e रेज़ टू द पावर 2x अपॉन 2 sin 3x माइनस 3/2 e रेज़ टू द पावर 2x अपॉन 2 cos 3x प्लस 3/2 और ये इतना पोर्शन जो आपके पास है ये पूरा का पूरा इक्वेशन नंबर 1 पर ध्यान दोगे आप तो i बन गया, तो इस पूरे को लिखेंगे 3/2 i। ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बेटा, अभी माइनस 3/2 को अंदर मल्टीप्लाई करो आप, तो e रेज़ टू द पावर 2x अपॉन 2 sin 3x माइनस 3/4 e रेज़ टू द पावर 2x cos 3x माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 9/4 i। ओके, अभी ये 9/4 i उठा करके इधर ले आओ क्योंकि ये पूरा भी हमारा i के टर्म्स में चल रहा है। ठीक है बेटा, तो क्या मिलेगा आपको, देखो आप i प्लस 9/4 i इज इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर 2x अपॉन 3 sin 3x प्लस 3/4 सॉरी माइनस 3/4 e रेज़ टू द पावर 2x और cos 3 of x। ओके बेटा, अब इधर एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद क्या मिलेगा, 4i और 9i होगा 13i अपॉन 4। इधर भी एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, e रेज़ टू द पावर 2x अपॉन e रेज़ टू द पावर 2x अपॉन 2 है बेटा ये। ओके, तो आप देखो 2 और 4 का एलसीएम लोगे आप, तो एलसीएम 4 आएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, e रेज़ टू द पावर 2x और sin 3x माइनस 3 e रेज़ टू द पावर 2x और cos 3 of x। ओके, अभी 4 से 4 कैंसिल, तो i इज इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर 2x ऊपर से कॉमन करेंगे, अंदर क्या बचेगा बेटा, 2 sin 3 of x माइनस 3 और cos 3 of x और लास्ट में आपको ऐड कर देना है प्लस c। ओके, तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी सॉल्व बाय दिस मेथड। ओके, so students, now let's see the question number 6. This question is some different from first question. Okay, so here sin square x is written, we will substitute sin square x in the terms of cos 2x, then we will use the formula. Okay, so first we can write it as we all know that cos 2x is equals to 1 minus 2 sin square x. Okay, here we can find the value of sin square x is equals to 1 minus cos 2x upon 2. Now we will substitute sin square x in the place of, now we will substitute the value of sin square x. Okay, e raised to the power x in bracket 1 minus cos 2x upon 2 d of x. Okay, integration e raised to the power x upon 2 minus, multiply this in the inside d of x and minus 1 by 2 integration e raised to the power x and into cos 2 of x. Okay, d of x. This is I. Okay, integrate this 1 by 2 e raised to the power x minus 1 by 2 integration e raised to the power x and cos 2x dx. Okay, consider this function as an integral I1. Okay, this will be equation number 2. Now let I1 is equals to integration e raised to the power x and cos 2 of x. ओके, अब आप देखिए कि ये जो क्वेश्चन आपका हमने अलग से तैयार कर दिया है I1 कंसीडर करके, तो अब आप I वाली इक्वेशन को क्या लिख सकते हो बेटा, I is equals to e raised to the power x upon 2 minus 1 by 2 और I. ओके, अब हम लोग I1 इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 ओके, I1 is equals to integration e raised to the power x and cos 2 of x d of x. Okay, this is first second term
एंड दिस विल बी फर्स्ट टर्म। अब आप यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड का रूल लगाएंगे जैसा कि हमने पहले के क्वेश्चन में लगाया था, और जो भी वैल्यू आएगी क्या आएगी वो वैल्यू उठा करके हम इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देंगे तो आपका इंटीग्रल निकल आएगा। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, sec और ब्रैकेट में tan इनवर्स x दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन sec और ब्रैकेट में tan इनवर्स x और d ऑफ x। ओके, अगर आप tan इनवर्स x को थीटा कंसीडर करते हो, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा, तो x इज इक्वल्स टू मिलेगा tan ऑफ थीटा। ओके, तो dx इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा और d ऑफ थीटा। और हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, अब आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, तो ये वाला एंगल थीटा, tan थीटा का रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये x और ये 1, तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब आप चेंजमेंट करो, तो ये बनेगा sec थीटा इनटू, और dx की जगह क्या रखेंगे हम लोग, sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। ओके बेटा, i इज इक्वल्स टू, अब आप देखो ये बन गया इक्वेशन फंक्शन सेकंड और ये बन गया फंक्शन फर्स्ट। क्यों? क्योंकि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमको मालूम है, हम tan x लिखेंगे, और इसका इंटीग्रेशन हमें नहीं मालूम तो इसका भी आप कर सकते हो, लेकिन हम लोग डायरेक्टली जो यूज करेंगे वो sec स्क्वायर थीटा के लिए यूज करेंगे। तो आप इसे कैसे करोगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस d थीटा माइनस d बाई डी थीटा ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन d थीटा, और इस पूरे के लिए d थीटा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे आप फर्स्ट इंटू सेकंड का रूल लगाएंगे और आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 8 में भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन log x अपॉन एक्स स्क्वायर dx दिया है, आप इस एक्स स्क्वायर को ऊपर ले लो, तो हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर -2 और log x dx। ओके, x की पावर -2 को आपको सेकंड कंसीडर करना है और log x को आपको फर्स्ट कंसीडर करना है, और बाय पार्ट्स का रूल लगा देंगे बेटा। ठीक है, 9 नंबर भी ऐसे ही करना है, x इंटू a की पावर ax, तो जो a की पावर x है उसे आप, सॉरी 2 की पावर x है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप। ओके, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x इंटू 2 की पावर x dx, तो आप इस वाले x को कंसीडर करेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसे कंसीडर करेंगे सेकंड फंक्शन। ठीक है बेटा, क्योंकि 2 की पावर x है, तो 2 की पावर x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग इंटीग्रेशन a की पावर x का फॉर्मूला यूज करेंगे, और वो होता है a की पावर x अपॉन log a बेस e और प्लस c के लिए। सेम इसी मैनर में क्वेश्चन नंबर 10 भी लगेगा, जिसमें 3 की पावर x को सेकंड फंक्शन और sin 3x को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में a की पावर x और e की पावर x में e की पावर x को आप सेकंड फंक्शन मान सकते हैं। ऐसे दोनों में से किसी को फर्स्ट सेकंड मान के आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज 14.2 के लिए। हाँ, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देख सकते हो, e की पावर x sin x इंटू cos x लिखा हुआ है, उधर देख लेते हैं। i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e की पावर x sin x और इंटू में cos x, तो आप sin x और cos x में 2 का मल्टीप्लाई कर दो और 2 का डिवाइड, तो अंदर वाला फंक्शन बन जाएगा sin 2x। ठीक है, और इसे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है बेटा, तो आपकी एक्सरसाइज 14.2 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 14.3 पे डिस्कशन करेंगे। ओके।